Hello and good morning students. Welcome back to our online tutorials. Our next topic is morphology of flowering plants. बीच में काफ़ी गैप रहा. Now I am ready to prepare my videos. So you must watch it carefully. Morphology of flowering plant इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को. इसमें मॉर्फोलॉजी पहले चीज़ होता क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं. फ्लोरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी होती क्या है. एज यू नो मॉर्फोलॉजी का जो डेफिनेशन होता है, मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट. इसको ये बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी चीज़ का कर सकते हो. अब ऑफ यहाँ पे प्लांट लगा लो तो प्लांट्स का हो जाएगा, एनिमल लगा लो तो एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी हो जाएगी. कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब हम किसी प्लांट को ऊपर से देखेंगे तो क्या क्या देख सकते हैं. ध्यान रहे, अगर हम एक्सटर्नली किसी प्लांट का स्टडी करेंगे तो हमें हो सकता है कुछ प्लांट का रूट दिखे, कुछ प्लांट का रूट ना दिखे क्योंकि अंडर द सॉइल होता है. लेकिन हमें क्या क्या दिखेगा वो देखते हैं. एक तो हमें प्लांट की स्टेम्स दिख जाएगी, ठीक है. दूसरी उस प्लांट की ब्रांचेज दिख जाएगी. तीसरी उस प्लांट से ब्रांचेज से निकलने वाली लीव्स दिख जाएगी. इसमें लगे हुए फ्लावर दिख जाएंगे. अब जैसे ये स्टेम हो गया, इस स्टेम में जो लीव्स लगी है वो दिख जाएगी. तो हम स्टडी किसका कर सकते हैं, स्टेम का कर सकते हैं. दूसरा स्टडी किसका कर सकते हैं, लीव्स का स्टडी कर सकते हैं एक्सटर्नल. या मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी प्लांट का XYZ कुछ भी ले लो. दूसरा ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें से ये ब्रांचेज निकली हुई है, लीव्स इधर भी निकले मिलेंगे, ये लीव्स इधर भी मिलेंगे. कुछ प्लांट में फ्लावर जो निकलते हैं तो क्लस्टर में कई बार फ्लावर निकलते हैं तो हम उस फ्लावर को देख सकते हैं यहाँ पे. अब जो लीव्स निकल रही है कुछ हो सकता है यहाँ पे लगे हुए फूल कुछ दिख जाए, कुछ इनफ्लोरेसेंस दिख जाएंगे फ्लावर के रूप में. कुछ हो सकता है कि हमें क्लस्टर के रूप में कुछ इनफ्लोरेसेंस दिख जाए, ग्रुप ऑफ फ्लावर दिख जाए. तो इसमें कई चीज़ें हमें दिख सकती है. क्या देख सकते हैं हम, तो फ्लावर तो दिखेंगे ही दिखेंगे, फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस दिख जाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस दिख जाएंगे. इसके अलावा क्या दिख जाएगा, इसका स्टेम दिख जाएगा. लीव्स का स्टडी कर सकते हैं हम, लीफ का स्टडी कर सकते हैं. ब्रांचेज का स्टडी कर सकते, वही स्टेम हो गया. इसके अलावा कुछ प्लांट की हमें रूट्स दिखाई दे सकती है. अब वो रूट जो अंडर द ग्राउंड है वो तो नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो अबव द ग्राउंड होते हैं, वो हमें दिख जाएंगे. तो मॉर्फोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का स्टडी कर सकते हैं, तो हम मॉर्फोलॉजी में अगर देखें तो एक रूट का स्टडी कर सकते हैं. रूट के अलावा स्टेम का स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा लीव्स का स्टडी कर सकते हैं. लीव्स के अलावा फिर इनफ्लोरेसेंस हो गए, फ्लावर हो गए. फ्लावर के बाद फ्रूट और सीड, ये दोनों भी हमें दिख जाएंगे. तो जो चीज़ ऊपर से दिख जाए उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब अगर एनाटॉमी में इंटर करेंगे तो हम इस स्टेम को निकालेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे. सेक्शन कटिंग करके उसको माइक्रोस्कोप में प्लेस करेंगे, तब हमें उसमें इंटरनली दिखेगा, उसमें टिश्यूज दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे. टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखेगी, परमानेंट टिश्यूज दिखेंगे, जाइलम दिखेगा, फ्लोएम दिखेगा, ये तमाम चीज़ें. तो वो एनाटॉमी हो गई, वो तो इसके बाद है. पहले हम लोग स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी का, फिर स्टडी करेंगे एनाटॉमी का. तो फिलहाल जो शुरुआत आपके बुक में किया हुआ है वो रूट से किया है. रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये 5 चीज़ों का स्टडी करना है हमें. एक बार लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है हमें मॉर्फोलॉजी में. तो मॉर्फोलॉजी में हमें स्टडी करना है रूट्स का, दूसरा स्टेम्स का, तीसरा लीव्स, चौथा इन्फ्लोरेसेंस, पांचवा फ्लावर, 6 नंबर पे फ्रूट्स और उसके बाद है सीड्स. इतनी चीज़ों की स्टडी हमें मॉर्फोलॉजी में करना है. डोंट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, फ्लावर जब जैसे खिलने के पहले वो बर्ड्स के कंडीशन में रहता है और एक स्पेशल मैनर में अरेंज रहता है फ्लावर, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं.
बिफोर, जब वो बर्ड्स की कंडीशन में कली की अवस्था में रहता है तो एक स्पेशल मैनर में अरेंज होता है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग में ही फ्लावर लगेंगे, जिस तरह के इन्फ्लोरेसेंस होगी उसी तरह के फ्लावर प्लांट में लगेंगे। तो हमें फ़िलहाल मॉर्फोलॉजी में रूट्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और देन सीड। कम टू द रूट्स। रूट देखो होता क्या है। रूट्स को ये बोला जाता है कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अराइजेज फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड रूट। पढ़े होगे आप सब भी कि जब कोई भी सीड है, सीड के अंदर एक एम्ब्रियो रहता है, ठीक है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर के दो चीज़ें बनाता है, एक रेडिकल और दूसरा बनेगा प्लिम्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे सपोज दैट एक सीड हो गया, ये सीड है, सपोज दैट ग्राम सीड है। जब हम इसको जर्मिनेट कराएंगे, जर्मिनेट होगा ये, तो दो चीज़ें बनाएगा ये, एक बनाएगा रेडिकल और दूसरा बनाएगा ये प्लिम्यूल। तो ये जो नीचे रेडिकल निकलता है, दिस रेडिकल डेवलप इनटू रूट्स, ये रूट में डेवलप होंगे, और ऊपर जो ये निकलता है प्लिम्यूल, दैट डेवलप इनटू शूट। शूट यानी द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, बट some stems are also remain under the ground, while some roots are also remain above the ground. All things are will be clear in our next topic. ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या रूट भी ज़मीन के अंदर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। क्या स्टेम भी ज़मीन के अंदर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। क्या रूट भी ज़मीन के बाहर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। उसके सबकी स्टडी हम करेंगे। तो फिलहाल हम रूट देखते हैं। रूट में ये है कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड रूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल इज कॉल्ड शूट। अब देखो होता क्या है, रूट डेवलपमेंट के आधार पर अगर देखा जाए रूट्स को, तो डेवलपमेंट के आधार पर रूट्स की 3 टाइप्स हो जाती है। कौन कौन हो जाती है? अभी हमने बताया कि द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम रेडिकल आर कॉल्ड टैप रूट। उसको क्या बोलेंगे हम? टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट एक्सक्लूसिवली डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये सिर्फ और सिर्फ किससे डेवलप होगा? रेडिकल से होगा। डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल से डेवलप होगा। टैप रूट की एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि टैप रूट ऑलवेज एक मेन रूट बनाएगा। दिस मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, इसके मोटे मोटे ब्रांचेस निकलती हैं, थिक ब्रांचेज राइजेज फ्रॉम दिस प्राइमरी रूट। दिस ब्रांचेज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट। ये जो ब्रांचेज निकल रही हैं इसमें से, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स। तो प्राइमरी मेन वाला हो गया, ये हो गए। जो ब्रांचेज मोटे निकली हुई है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम सेकेंडरी रूट, और इवन में भी प्राइमरी रूट इज कॉल्ड टर्शियरी रूट, इज कॉल्ड tertiary root. Tertiary root is also called root hairs. Tertiary root is also called root hairs. तो देखा जाए तो टैप रूट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो टैप रूट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि टैप रूट ऑलवेज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एज वेल एज टर्शियरी रूट। इनमें से प्राइमरी रूट मेन रूट होता है जो काफ़ी डीप जाता है। जनरली टैप रूट जो होते हैं वो जनरली क्या, टैप रूट डाइकोटिलिडनस प्लांट में होते हैं। आगे बताएंगे फाइब्रस मोनोकॉट में होता है, फिर एडवेंटिशियस होता है, वो डाइकोट में होता है। कुछ मोनोकॉट्स में भी एक्सेप्शनल होते हैं वो। तो टैप रूट जो होगा जब डाइकोट में होगा, ये मेन रूट होगा, काफ़ी डीप पेनिट्रेटिंग होता है इन सर्च ऑफ वाटर, और ये सबसे बड़ा काम ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रांचिंग निकालता है सेकेंडरी रूट का, जो सॉइल को टाइटली या ये कह लो कि खूब क्लोजली कह लो
एंकर करके रखता है ज़मीन के अंदर, सॉइल को पकड़ के रखता है, जिसका कारण पेड़ हिले ना या गिरे ना, कितने भी आंधी तूफान आए। हालांकि इसके नीचे अगर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाए तो ये गिर जाता है, क्योंकि सॉइल इरोजन की कंडीशन में फिर ये ट्रैप नहीं हो पाता है। तो टैप रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऑलवेज डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। इनमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी रूट करता है। प्राइमरी रूट इज मेन रूट, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, understood it or remembered it, it do not absorb water. Secondary root also do not absorb water. Only tertiary root is absorb water, because tertiary root is a hair like structure and it entered within capillary space of soil, कैपिलरी वाटर ऑफ सॉइल। जो सॉइल की कैपिलरी वाटर होती है उसमें ये एंटर्ड करता है। सॉइल के जो दो पार्टिकल के बीच की गैप होती है उसमें वाटर के पार्टिकल होल्ड रहते हैं, उसको वो ट्रैप करता है। तो सॉइल के कैपिलरी स्पेस में एंटर सिर्फ टर्शियरी रूट करता है। कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं ये, बाकी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये टैप रूट है। सेकंड रूट देखो होता क्या है। सेकंड रूट है, उसको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। इनकी खासियत क्या होती है फाइब्रस रूट की? फाइब्रस रूट्स आर ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम रेडिकल। ये कह सकते हो कि इनिशियली अराइजेज फ्रॉम रेडिकल, इनिशियली अराइजेज फ्रॉम रेडिकल, arises from radical, but later on change into tuft of hairy roots। इसमें क्या होता है कि शुरू में एक रेडिकल से निकलेगी रूट, क्लियर, लेकिन बाद में इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेज निकल जाती है कि ये रेडिकल्स से जो निकला हुआ रूट है वो दिखना बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज इसके निकल जाती है, डेंस स्ट्रक्चर निकल जाता है। और ये बाद में जो इनिशियली टैप रूट लाइक निकला था वो डिसअपीयर हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ध्यान रहे, टैप रूट डाइकोटिलेडनस प्लांट में होता है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट में होता है। लाइक व्हीट में मिलेंगे ऐसे ही रूट मिलेंगे, ऑनियन में मिलेगा ऐसे ही, गार्लिक में ऐसे रूट मिलेगा, उसमें पैडी क्रॉप में मिलेगा। पैडी क्रॉप के अलावा तुम्हारे नीचे के जो अंडरग्राउंड रूट, मेज, इन मिलेट्स, इन सबों में इस तरह से, बार्ली, जितने मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है, लिलियेसी फैमिली याद रखना, लिलियेसी फैमिली के जितने मेंबर मिलेंगे मोनोकॉटिलेडनस फैमिली है उसमें ऐसे ही रूट मिलता है। गार्लिक में भी देखना, ऑनियन में भी देखना, इसी तरह का रूट मिलता है। एक जगह अगर ये इस तरह से ऑनियन है तो उसमें देखना नीचे इस तरह से हेयर लाइक एक ही जगह से स्ट्रक्चर निकला होता है। ये सबके हैं, ये फाइब्रस रूट्स होते हैं। ऑनियन में होता है देखना, गार्लिक में भी ऐसा ही होता है नीचे, तो ये फाइब्रस रूट्स होते हैं। ये तो हो गए टैप रूट और फाइब्रस रूट। बोथ रूट अराइजेज फ्रॉम रेडिकल, रिमेंबर्ड इट। Next one is the root arises other than radical is called adventitious root। अब other than radical तो कहाँ से निकलेगा? एडवेंटिशियस पार्ट से निकलेगा। एडवेंटिशियस पार्ट्स कौन से हो गए? तो स्टेम्स हो गई। लीव्स से भी निकलता है ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में जो लीव्स में एक्सिलरी बड होती है उसमें से भी रूट्स निकलते हैं, तभी वहाँ से नया प्लांट बनता है। तो द रूट्स अराइजेज फ्रॉम अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, ये कह लो अराइजेज अदर देन रेडिकल, अराइजेज अदर देन रेडिकल, रेडिकल से अलग से निकलता है। अब इसका एग्जाम्पल जो है, प्रॉप रूट आपने देखा होगा, स्टिल्ट रूट देखा होगा। मैं स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल डायग्राम बना देता हूँ। प्रॉप रूट तो खैर यहाँ पे आपने देखा होगा, प्रॉप रूट भी हालांकि बन जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। इस तरह से देखना, बनियान ट्री जो होता है तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ ब्रांचेज निकलती है और उस ब्रांचेज से इस तरह से हैंगिंग रूट्स निकलते हैं। दीज हैंगिंग रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट। और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मेज होते हैं हमारे,
या ज्वार बाजरे में भी निकलते हैं। देखना जो नीचे के स्टेम नोड होते हैं उस नोड से इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकलती है, उसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, इस तरह से होते हैं ये। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। मेज में होता है ये जनरली, ज्वार बाजरे में होते हैं सॉरी, और इसको बोलते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट तो इस तरह से अगर देखा जाए फिकस वेंगालेंसिस बनैना ट्री हो गया, या फिकस रिलीजियोसा पीपल में भी होता है। तो ये कंडीशंस होती है। तो 3 तरह की रूट्स हो गई। रूट्स एराइजेस फ्रॉम रेडिकल, ओनली रेडिकल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट इज कॉल्ड टैप रूट। द रूट्स initially arises from radicle but later on change into tuft of hairy root is called fibrous root. And roots arises other than radicle like stem, node of stem is called adventitious roots, और leaves is called adventitious root। तो adventitious roots जो होते हैं वो other than radicle निकलते हैं। तो ये 3 तरह के roots होते हैं प्लांट में, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। इनकी एक एक का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, या एक एक का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं टैप रूट का, कि टैप रूट एक्चुअल में होता कैसा है। इसी टैप रूट का हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। अब अगर इसके स्ट्रक्चर बना के देखें इसी टैप रूट का, तो देखो ये कैसा रहेगा, कैसा बनेगा। एक तो अभी बताया मैंने कि इसके मेन रूट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। इस प्राइमरी रूट में यहाँ पे जाइलम इसमें लगे रहते हैं, जिसको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। प्राइमरी रूट जो मेन रूट होता है, प्राइमरी रूट, इसकी टिप पे देखा जाए यहाँ पे तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। इसको हम रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप होता है ये। इट इज़ प्रोटेक्टिव पार्ट या प्रोटेक्टेड पार्ट होता है ये रूट का, ये पूरा का पूरा हिस्सा रूट कैप कहलाता है। ये प्रोटेक्शन के अलावा और भी काम करता है, ये पेनिट्रेट करता जाता है सॉइल में। दिस इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप के जस्ट अबव ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस रीजन में सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है, सबसे फास्ट डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसके जस्ट ऊपर जो होता है रीजन, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन में ग्रोथ होता है, क्योंकि जो भी सेल डिवाइड होती है वो शिफ्ट होते जाती है, ग्रोथ इस रीजन में होता है। और इसके ऊपर का जो रीजन होता है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हिस्सा, दीज आर कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन।
ये जो हिस्सा है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, और इसी मैचुरेशन रीजन से रूट हेयर्स निकलती है, रूट हेयर्स। तो ध्यान रहे, रूट कैप से शुरू करते हैं। रूट कैप सबसे टिप पे होता है। ये माइक्रोबियल एक्शन से रूट को बचाता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर सॉइल के पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होने देता है, प्लस सॉइल में पेनिट्रेशन का काम करता है ये रूट हेयर। इनसे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते रहते हैं जो सॉइल को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में एपिकल मेरिस्टेम होती है। इन दिस रीजन एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट दैट कंटिन्यूअसली डिवाइड। एपिकल मेरिस्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये एक प्लेन में डिवीजन करती है, और एक प्लेन में एपिकल मेरिस्टेम, और वो कंटिन्यूअस इलोंगेटेड सेल्स बनाते जाती है। यहाँ पे जो भी सेल्स बनेंगे वो इस तरह से सेल्स बनेंगे, दो बन जाएगी, फिर ये सेल्स इस तरह से डिवाइड होते जाती है ये, और ये सेल्स इलोंगेट होते जाती है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होता है मेरिस्टेमेटिक की, ये हॉरिजेंटली डिवाइड होते जाएगी और सेल को इलोंगेट करते जाएगी। जो भी सेल्स इलोंगेटेड होते जाएंगे वो सारे ऊपर इस इलोंगेशन रीजन में शिफ्ट होते जाते हैं। इसीलिए इसको इलोंगेशन रीजन ये बोला भी जाता है कि ऑलवेज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक रीजन। चूँकि ये टिप की ओर जाएंगे तो इसके बैक वाला रीजन ये होगा। ग्रोइंग रीजन तो आगे है, तो ग्रोइंग रीजन आगे है, मेरिस्टेमेटिक का ग्रोइंग रीजन आगे है, तो जो न्यू सेल्स बनेगी पीछे की ओर शिफ्ट होते जाएगी, तो ये इसके ग्रोइंग रीजन के बैक साइड का ये रीजन हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके पीछे मैच्योर रीजन हो गया, इसमें डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स इसमें एराइज होते जाएंगे। जहाँ पे मतलब मैच्योर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है रूट का, ये सॉइल को एंकर करने का काम करता है, सॉइल में अंदर जा कर के ये फिट होते जाता है। ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा इसी रूट्स की होती है, यानी कि रीजन ऑफ मैचुरेशन की होती है। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वो रूट्स में सबसे हाईली डेवलप होता है। तो ये तीन रूट्स के रीजन थे, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक रीजन या रीजन ऑफ डिवीजन। इसको रीजन ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं। ध्यान रहे, रूट कैप इसकी प्रोटेक्टेड पार्ट होता है। तो ऐसे वैसे अगर देखा जाए तो तीन तो इसके रीजन हो गए, और इन तीन का टिप चौथा जो हो गया वो रूट कैप हो गया, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन को कवर करने का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, एक्सटर्नली है, इंटरनली तो फिर एनाटॉमी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं इसको, टैप रूट था। फाइबरस रूट में कुछ होता नहीं है। फाइबरस रूट को अगर देखेंगे वैसे स्ट्रक्चरली, एक बार मैं बताता हूँ, तो स्ट्रक्चरली इसी की तरह होता है और कुछ होता नहीं है। शुरू में फाइबरस रूट जो होगा एक रेडिकल रहेगा, और बाद में इस रेडिकल की इतनी ज़्यादा ब्रांचेज होती है कि ये रेडिकल दिखता नहीं है, लगता नहीं है कि रेडिकल है पहले से। ये पूरा का पूरा रीजन टफ टफ हेयरी रूट में चेंज हो जाएगा और दिखेगा नहीं कि यहाँ पे कहाँ गया वो रीजन। अब ये पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक जो था ये ख़त्म हो गया, बीच वाला रेडिकल, और ये टफ टफ हेयरी रूट में चेंज हो गया। हाँ, फाइबरस रूट में ये चारों रीजन डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते हैं। रूट टिप नो डाउट जो रेडिकल मेन रूट होगा उस पे रहेगा। रूट कैप कभी भी ध्यान रहे कि रूट हेयर्स पे और सेकेंडरी रूट पे नहीं रहेंगे, प्राइमरी रूट के टिप पे रहते हैं, ये याद रखना। हाँ, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होते हैं, और रूट पॉकेट जो होते हैं वो रूट कैप से डिफर होते हैं। रूट पॉकेट उसमें मतलब वाटर से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सॉरी, वैसे भी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके रूट्स वाटर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करते हैं। उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में कुछ बता देंगे उसको, मॉर्फोलॉजी में भी बता देंगे। जनरल बॉडी सरफेस से होता है। उनमें रूट जो होती हैं सिर्फ एंकर करने के लिए होती है, या तो मिट्टी के अंदर, चूँकि तीन कैटेगरी होती है उनकी, एक सबमर्ज्ड बट रूटेड होते हैं, एक सबमर्ज्ड, एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग, एक होंगे फ्री फ्लोटिंग बट रूटेड। कई कैटेगरी है इनकी एक्वेटिक प्लांट की। तो जो सबमर्ज्ड और रूटेड होते हैं उनमें रूट एंकर करने का काम करेगी। जो फ्री फ्लोटिंग होंगे उनमें रूट फ्लोट करने में हेल्प करेगी, जैसे इकॉर्निया पिस्टिया हो गए।
लिली लोटस में ये क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग बट रूटेड, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो जाए इसलिए उसको एंकर करने का काम करती है। उनमें रूट कभी भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। वाटर का एब्जॉर्प्शन उनकी जनरल बॉडी सरफेस से होगा, यानी स्टेम से भी हो जाते हैं, ब्रांचेस से भी होते हैं, लीव्स से नहीं होते हैं। तो ये थे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। इसके बाद है रूट का मॉडिफिकेशन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। ओके, थैंक यू।